सुनिए, कल रात बहुत गुस्से से बात की मैंने आपसे। मुझे माफ कर दीजिए। संध्या जी, मैं जानता हूं कि आप किसी बात से बहुत परेशान हैं, इसलिए आपने कल रात मुझसे ऐसी बात की थी। आपको तकलीफ में देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है, आप जानती हैं। इसलिए अगर हो सके तो बात जरूर बताइएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बोझ नहीं जो मिल बांट कर उठाने से हल्का ना लगे। आ बेटा, बैठ। आ। हे महाराज राम जी। भाभो चाय। ले आ बेन, ले बेटा। थारी आंखें इतनी लाल क्यों है? रात में ठीक से नींद ना आती ना तने? क्या बाबू, आंखें लाल हैं? ना बाबू, मैं तो सोया था ठीक से। हाय दया, क्या हुआ सूरज सा की आंखों को? देखो तो, गुलाब जल लेके आओ। चतुरी, ठीक है सब। कहाँ भाभो, कहाँ लाल दिख रही है इनकी आंखें? हट परे। बेटे की तकलीफ देखने के लिए ये आंखें नहीं, मन की आंखों से देखना पड़े। भाभो चल चल जा, थारो काम कर। चतुरी भाभी, ये तो सिंदूर बिंदी तुमने कहीं देखे क्या? ड्रॉर में ही रखती हूँ मैं तो, पर आज वो वहां नहीं है। नहीं तो भाभी, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ गई? बेननी, आज तीज ना है। जो थारा मंगलसूत्र, चूड़ियां और बिंदी ये सोचे कि हम सुहाग की चीज है तो मंदिर हुआ है। कमरे में रखे थे तो कमरे में ही होंगे। मीना बीननी, थारी जेठानी ने चाय दे। चाय। अब आराम से पी लीजिए वहां बैठकर। नहीं, मैं यहीं बैठ जाऊंगी। सुनो जी, वो काम हुआ कि नहीं? क्या नहीं किया? 5 दिन पहले एक पलंग लाने को कहा था, पर आपको ध्यान कट्ठे रहे। पलंग? कौन सा पलंग? कैसा पलंग? अपना पलंग तो ठीक है। आपने याद ना है? हाँ,
एक काम भी ढंग से को नहीं कर सको। और तूने मारे से कब कहा पलंग के बारे में? हे महारा राम जी, 5 दिनों से बोल रही हूँ पलंग के लिए, पर आप भला और आपका पनवाड़ी भला। कितने दिनों से कहा है आपने कि सूरज के कमरे में एक नया पलंग ले आते हो। पर ना, मने तो डर लागे है कि हफ्ते 2 हफ्ते में आप तो पूरी बारात लेकर पान की दुकान पर पहुंच जाओगा। संतोष, अभी अभी तूने पूजा खत्म कर ली है, कम से कम अगरबत्ती बुझने तक तो मीठी रह ली। और तूने कब कहा था सूरज के पलंग के बारे में? मैंने नहीं बताया था मैंने आपको? हाँ, हो सके मैं ही गलत हूं। सब काम मैं ही तो गलत करूं, मैं ही पापन हूं। बताया था कि मैंने याद नहीं। संतोष, मैं हमारे मन की बात कहता हूँ, मैंने सच मुझे याद नहीं। तू कहे तो अभी लाता हूँ। हो गया था ना? एक बाप है जो हमारी कभी ना सुने और अपने ही मन की बोले जाए, और एक मारो बेटो है जो सिर्फ हमारी बातें सुने पर अपने मन की बात कभी ना बतावे। मैं जानू कि वो पलंग बहुत पुराना है, आराम न मिलता होगा ना तने, इसीलिए तो कल रात को भी ठीक से ना सो पाया होगा तू, और न जाने कितने रातों की नींद खराब की है तूने। अब मैंने कहा ना कि मैं कल रात ठीक से सोया और मुझे उस पलंग पे कोई तकलीफ भी ना है। बाबू तू चिंता ना कर। छोरा, मैं जे तुझसे पूछ रही हूं ना, तू कभी ना बता पाएगा, ना समझ पाएगा, और अगर समझ भी गया ना छोरा, तो कभी नहीं बोलेगा। चल हमारे साथ कमरा में चल, मैं बताती हूँ कि उस पलंग में क्या कमी है। बेननी, तू भी हमारे साथ चल, थारा सामान भी ढूंढ देती हूँ। चलो, तुम सब लोग भी हमारे साथ चलो। चलो, रुक, तू कहाँ आ रही है? जा, तू थारो काम कर। हाँ ठीक है। आओ, आओ हमारे साथ। क्या सोच रहे हो? ध्यान से देखकर बताओ क्या गलत है इस पलंग में। मोहित, ध्यान से देख कि इस पलंग में क्या खराबी है। छवि, मीना, विक्रम। जी बाबू।
बाबू, पलंग तो बिल्कुल ठीक है और रंग भी चोखा है। सब ठीक तो है। क्या खराबी है इसमें? ये तो बिल्कुल ठीक है, कहीं से टूटा भी नहीं हुआ है। भाभो यहाँ से तो ठीक ही लग रहा है। ना देख पाया ना कोई। आ छोरा, आ देख देख कि इसमें क्या कमी है। तने तो पता ही होगा ना कमी के बारे में। पता छोरा, देख। बाबू ये सब क्यों कह रही है? सब ठीक तो है और सबने देख भी लिया। मैं कहता था बावड़ी हो रही है संतोष, पर घर में हमारी बात किसी ने मानी को नहीं। हाँ, सब ठीक है। अमित, हेलो अमित, मैं एक्चुअली संध्या के घर जा रही थी। एक्चुअली उस दिन गुस्से में कुछ ज़्यादा ही भला बुरा कह दिया मैंने। संध्या को बहुत बुरा लगा, तो मैं उसकी भाभो से माफ़ी मांगने जा रही थी। संध्या के लिए इतना तो करना होगा ना मुझे, कोई भी नहीं है यहाँ पे उसका। और अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो शायद उसके ससुराल वाले मुझे भी उससे नहीं मिलने देंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको लौट कर फ़ोन करती हूँ। ओके, बाय। आप? जी नमस्ते। जी नमस्ते। मुझे भाभो से मिलना है। भाभो से मिलना है आपको? वो भाभो और सब लोग तो ऊपर सूरज सा के कमरे में है। पेन्नी, थारी जितनी सियानी तो 3 लोग में कोई ना होगी। तू ही देख कर बता कि इस पलंग में क्या खराबी है। ये पलंग तो सही है बाबू। सही है क्योंकि कभी इस्तेमाल ना हुआ है। ये कह रही है संतोष? झूठ, झूठ। इस घर में सब झूठ ही कहा जा रहा है मुझसे। बेटा, सब सही है ना? बाबू, हाँ बाबू, सब सही है। यही कहता ना तू? सब सही है। अगर ये सब सही है तो फिर ये क्या है?
ये सब ठीक होता तो अब तक सारे पापड़ चूरा चूरा हो गए होते। संतोष, ये क्या तमाशा कर रही है तू? हाँ? ये पापड़ यहाँ किसने लाए और क्यों? मैंने रखा था। और वो भी कल रात। और आज सुबह आकर देखा तो सारे के सारे पापड़ ऐसे के ऐसे थे। कैसे? तकिए के नीचे मैंने रखा था ये सामान। ना इन्हें दिखा, ना इन्हें पता चला कि ये सामान यहां कैसे आया। जो इस पलंग पर सोते हैं उन्हें कैसे पता न चला? संतोष, तमाशा मैं नहीं, आपकी बेननी कर रही है। ब्याह के इस पवित्र रिश्ते का मजाक बना दिया है इसने। हमारे बेटे का मजाक बना दिया है इसने। जब ब्याह को ही इसने ना माना, उस पति के साथ बंधे उस बंधन में ना बंधी तू। खैर क्यों बरती है मांग में सिंदूर? क्यों डाले हैं गले में काले मणि? सुहाग की जिस सेज को जिसने सुनी रखी और अपने आप में पत्नी के वे, रे तू इस रिश्ते को मानती तो इस रिश्ते को पूरी तरह निभाती। तूने तो उसे छूने तक ना दिया है। मैंने पता है कि तुम दोनों इस पलंग पर नहीं, अलग अलग बिस्तर बिछाकर सोते हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।